गुरु.com एक वेबसाइट जो आपके पास जिसपे आप लोग फ्रीलांसिंग वर्क और चीजें जो है वो कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज के अंदर परेशान होते हैं कि यार गुरु पे पता नहीं काम कैसे किया जाएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये वेरिफिकेशन वाला होता है, क्योंकि जब हम लोग जो है वो इसके ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करनी पड़ेगी, और वेरीफाई करने के लिए जो है वो आपको एटलीस्ट 4.95 डॉलर है जो आप लोगों ने जो है वो इनको पे करने हैं। तो कुछ भी नहीं है, तकरीबन 1500 रुपया बनता है। मैं रिकमेंड करूंगा वेरीफाई करवा लें। अदरवाइज अगर नहीं भी करवाते, अभी आज के सेशन के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि इवन अगर हमारी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं भी है, हम लोगों ने $5 इनको नहीं भी दिया हुआ, फिर भी हम लोग जो है वो किस तरह से इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है वो कह रहा है कि अपने व्हाट्सएप को जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर लें। तो सबसे पहले आपने एक ही प्रोफाइल बनानी है और उसको अपने व्हाट्सएप के साथ कांटेक्ट कर लें, और इससे खुद ये कह रहे हैं कि आपके चांसेस ऑफ बीइंग कांटेक्टेड जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक नोटिफिकेशन इनका आ रहा है कि इनकी ये टाइम ट्रैकर की फंक्शनैलिटी जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो डाउन होगी, लेकिन कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट हमें चले तो ये मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड जो है वो चीजें आ रहे हैं। मैं बेसिकली इतना ज्यादा इसके ऊपर काम नहीं करता, लेकिन प्रोफाइल को हम लोग जो है वो देखते हैं। तो मैं ये अपने नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं नेम के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरी प्रोफाइल के ऊपर ले आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यूजर नेम है। यूजर नेम अपना जो है वो सेट करें, और ये यूजर नेम बेसिकली आपका जो है वो बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले तो इसको मैंने अपने यूजर नेम को यहाँ पे ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि ये अवेलेबल है या नहीं है। चले, एक तो मुझे यूजर नेम मिल गया आर फैसल बास, जो कि मेरे तकरीबन जितने भी सोशल मीडिया उनके ऊपर अगर यूजर नेम आर फैसल बास सर्च करें तो मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। उसके बाद वेबसाइट का लिंक आ रहा है, अगर आप लोगों की वेबसाइट है तो लाजमी जो है वो यहाँ पे ऐड कर लें। उसके बाद प्रोफेशनल वीडियो लिंक आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपनी कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो वगैरह जो है वो बनाई हुई है जिसमें आप अपनी सर्विसेज के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जो है वो बोल रहे हैं, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो यहाँ पे, उसको वीडियो को पहले यूट्यूब के ऊपर जो है वो आप लोग ऐड करेंगे। ठीक है, या विमियो के ऊपर, और उसका लिंक जो है वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये फेसबुक लिंक और लिंक्डइन पूछ रहा है, तो मैं लिंक्डइन से हमेशा क्लाइंट जो है वो ले रहा होता हूँ, तो लिंक्डइन तो मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने लिंक्डइन प्रोफाइल तो लाजमी देनी है। फेसबुक दें ना दें, टोटली अप टू यू। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ओवरव्यू के ऊपर अगर हम लोग आए तो आई एम एज एन इंडिविजुअल, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, और भी जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। टोटल अभी भी मेरे पास 135 करेक्टर्स जो है वो अवेलेबल है, जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं साथ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी जो है वो खोल लेता हूँ, और आप लोगों के साथ साथ जो है वो इसको हम लोग जो है वो सेट भी कर लेते हैं। तो हाँ, पूरे के पूरे मेरे पास करेक्टर्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो देखें एग्जैक्ट मैच मेरे पास जो है वो आ चुका है। अच्छा, उसके बाद ये मेरी बायो इन्होंने मेरी टीम ने लिखी हुई है, क्योंकि मैं तो काम नहीं करता। आई एम फाउंडर ऑफ टेकबर्ड, तो बहुत पुरानी मेरी जो है वो इन्होंने बायो लिखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ जी, अपनी बायो भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वैसे मैंने क्या किया हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अपना इंट्रोडक्शन और ये चीजें जो है वो मैंने लिखी हुई हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी के फिलहाल के लिए जो है वो यही है चीजें मेरे पास। अच्छा, इसमें भी दूसरी जो वेबसाइट्स है उनका जिक्र है, तो उनका जिक्र हम लोगों ने जो है वो नहीं करना। लाइक ये जितनी भी अचीवमेंट्स और ये जितनी भी चीजें हैं, बस अभी फिलहाल मैंने ये अपनी सर्टिफिकेशन ऐड कर दी, जितना बजट मैंने किया है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, लेकिन ये 20 जुलाई तक है, अभी स्टिल इसको मैंने अपडेट नहीं किया। लेकिन अभी के लिए जो है वो मेरे पास फिलहाल जो है वो
ठीक है, ठीक है। और ट्रेनिंग्स वाला भी फिलहाल मैं खत्म कर रहा हूँ। चले, ये मेरे पास फिलहाल जो है वो आ गया है। उसके बाद नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें चले, खैर फिलहाल के लिए, या एक और काम हम लोग जो है वो कर सकते हैं, सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर आए और यहाँ पे से कि आपके लिए एक इंट्रोडक्शन लिख दे। अभी फिलहाल जो है वो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। अच्छा, वर्क टर्म्स कौन कौन सी हैं? लाइक आवर्स ऑफ ऑपरेशन, पेमेंट टर्म्स, प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल एटसेट्रा, अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल इसको मैंने कर दिया सेव। उसके बाद अटैच फाइल्स एंड वीडियो, जो भी आप लोगों की बेसिकली केस स्टडीज वगैरह है, वो अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहें, इमेजेस को अपलोड करना चाहें, पीडीएफ को जो है वो अपलोड करना चाहें, या मीडिया को एम्बेड करना चाहें, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, जो भी केस स्टडी वगैरह जो है वो आप लोगों ने बनाई होगी, यहाँ पे लास्ट में जो है वो आप लोगों ने उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल मेरे पास चीजें जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद जी ये लाइक अगेन, पिक्चर को चेंज करना चाहे उसको जो है वो कर लें, ईच एंड एवरीथिंग। कवर को चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग जो है वो कवर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले कवर डिजाइन करना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। प्रोफाइल विजिबिलिटी, इसको मेक श्योर करना है आप लोगों ने कि आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी जो है वो ऑन हो। ठीक है, इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी ऑन हो, अदरवाइज आपकी जो है वो ये चीजें प्रोफाइल वगैरह लोगों को नजर नहीं आएगी। उसके बाद अभी हम लोग जो है वो प्रोफाइल के अंदर जो है वो मौजूद थे इसमें। उसके बाद सर्विसेज एंड डेडिकेटेड रिसोर्सेज आ गए। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग गिग्स बनाते थे, वो गिग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले किसी एक सेशन में मैंने फेसबुक एड से रिलेटेड बनाई थी, अभी हम लोग न्यू बनाने की कोशिश करते हैं। प्लस बटन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने अपनी सर्विसेज या गिग्स बेसिकली जिसको जो है वो बोलते हैं, वो ऐड करनी हो, तो हम लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो करेंगे। तो हमने ये प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है बेसिकली ऐड अ सर्विस या ऐड अ डेडिकेटेड रिसोर्स। सर्विस बटन के ऊपर आए तो हम लोगों ने यहाँ पे सर्विस टाइटल देना है। सो लेट्स सपोज हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, एग्जैक्ट स्किल दैट यू ऑफर, हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स अगर चेक करें तो ये जिस तरह से ये मुख्तलिफ चीजें आ रही है, तो मैंने उसी तरीके से ऐड कर दिया। अब सर्विस की डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोगों ने लिखनी है, और यहाँ पे ये बेसिकली कह रहा है एन आइडियल डिस्क्रिप्शन इज एटलीस्ट 300 कैरेक्टर्स की होगी। सर्विस यू ऑफर इंक्लूड स्किल्स बेस्ड कीवर्ड्स और मेंशन द डिफरेंशिएटर्स। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी और इसी की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। अब प्रॉम्प्ट क्या होगा, आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर। ठीक है, और मैं अपनी सर्विसेज जो है वो, अच्छा, इसको जो है वो हम लोग टाइप करके टेस्ट भी कर लेते हैं, बेसिकली जो है वो प्रॉम्प्ट किस तरह से जो है वो काम करेंगे। और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रॉम्प्ट आई एम a social media marketer and providing freelance services. I want to describe my service in detail that help employers understand my capabilities. I want to include, let's suppose the 200 words। उसके बाद my services for clients, my skills, what differentiate me from others. Please write 200 words description for me.
एक प्रॉम्प्ट लिखा है मैंने, और प्रॉम्प्ट को मैं अब चैट जीपीटी के ऊपर जो है वो लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे जो है वो इसको हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं बेसिकली ये हमें क्या रिजल्ट्स जो है वो देता है। तो इसने क्या किया जी, एज एज अ डेडिकेटेड फ्रीलांस सोशल मीडिया मार्केटर, माय सर्विसेज आर टेलर टू एलिवेट द ब्रांड प्रेजेंस, और ये चीजें जो है वो सारी इसने यूज की हैं। लेकिन अभी अगर देखें तो इसने इसको काफी ज्यादा जो है वो बोरिंग कर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको बोर नहीं करना चाह रहा, तो मैं चाह रहा हूँ यूज हेडलाइंस एंड bullet points so that the text will be engaging। दोबारा जो है वो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। अब देखते हैं अब जो है वो ये क्या टाइप करता है। तो ये चैट जीपीटी 4 है अभी मेरे पास, जिस पे मैं यूज कर रहा हूँ। एलिवेट योर ब्रांड विद प्रीमियर सोशल मीडिया मार्केटिंग, comprehensive social media services, strategic planning, content crafting, curation, target audience, my skills at your service, what sets apart me। तो ये इंग्लिश इसने थोड़ी सी मुश्किल कर दी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्लीज राइट इन an easy language so that even the high school student can understand that। अच्छा जी, अब देखें इसने क्या किया है जी। बूस्ट योर ब्रांड विद ऑसम सोशल मीडिया हेल्प, व्हाट आई डू फॉर यू, प्लान कूल स्टफ, और मेक फन पोस्ट, हेल्प यू गेट नोटिस, माय सुपर स्किल्स अंडरस्टैंड नंबर्स, और मेकिंग यू इजी टू फाइंड। और ये इसने जो है वो और डिफरेंशिएट क्या करेंगे, लेट्स वर्क टुगेदर टू ब्रांड योर शाइन। अच्छा जी, मैं इसी को फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर किसी चीज को मैंने बोल्ड करना है तो इन चीजों को बोल्ड कर देता हूँ मैं, और इसी तरह इसको बोल्ड कर दिया तो ये आ गया। अच्छा जी, अगेन इसमें टैली करना हो, अंडरलाइन करना हो, कुछ भी जो है वो करना हो तो आप लोग जो है वो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और तकरीबन ये 1031 करेक्टर्स मेरे पास बने हैं। उसके बाद अगर सर्विसेज एंड स्किल्स की बात करें, प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, डिजाइन, आर्ट, राइटिंग, ट्रांसलेशन, और ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, तो सेल्स एंड मार्केटिंग। और इसके अंदर ये जितनी चीजें आ रही हैं इसमें से हम लोगों ने तलाश करना है कि मेरा बेसिकली किस में आएगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में था। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो अगर हम लोग आए तो ये सिंपल मार्केटिंग जो है वो आ गया। उसके बाद ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है। उसके बाद और चीज जो है वो अगर आप लोग जो है वो देखना चाहेंगे और कौन कौन सी है, डिजाइन की सर्विसेज अगर आप लोग जो है वो दे रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग इसके अंदर आ जाएगा, फेसबुक एडवर्टाइजिंग। उसके बाद जो है जी इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ गया। चले अभी के लिए फिलहाल काफी है। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज कॉस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी, मिनिमम कितने टाइम के लिए आप लोग जो है वो इसको जो है वो करना चाहते हैं। सो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ जी, मिनिमम 5 आवर्स, और मिनिमम बजट जो है वो $40 पर आवर में अभी चार्ज कर रहा हूँ। और उसके बाद एड सर्विस थंबनेल जो है वो आपने डिजाइन करना है, जो कि होगा 300 बाय 200। ठीक है, वो आप लोगों ने अपलोड कर देना, और इसको आप लोगों ने कर देना है पब्लिश। और ये कह रहा है कि इमेज के बगैर आप अपलोड नहीं कर सकेंगे, और यही मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है, तो 300 बाय 200 इसको मैं अभी फिलहाल रैंडमली जो है वो यहाँ पे कोई भी ऐड कर देता हूँ। और रैंडम एक पिक्चर जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज आप लोगों ने कैनवा के ऊपर इसको प्रॉपरली प्रोफेशनली
बना लेना है। ये आ गया और उसके बाद इसको कर दिया मैंने पब्लिश। तो यहाँ पे ये सर्विस मेरी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है वो इसको ऐड कर दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास आ रहा था डेडिकेटेड रिसोर्स। डेडिकेटेड रिसोर्स जो है वो आपके पास अगेन आप लोग इमेज ऐड करेंगे, नेम ऑफ डेडिकेटेड रिसोर्स। अब ये मोस्टली जो है वो आपके पास डेडिकेटेड रिसोर्स जो है वो कब यूज होता है, जब बेसिकली आपकी टीम है और आप किसी पर्सन के साथ जो है वो एज अ डेडिकेटेड रिसोर्स या अपने किसी टीम मेंबर को जो है वो ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन डेडिकेटेड रिसोर्स की पिक्चर लग जाएगी। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई भी मेरे पास एक पर्सन है, लेट्स सपोज मोहम्मद अली है, उसकी पोजीशन क्या है जी, कैनवा एक्सपर्ट लेट्स सपोज, या ग्राफिक डिजाइनर कर लेते हैं। तो ये ग्राफिक डिजाइनर मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे जो है वो इसकी टर्म्स में लिखूंगा। ठीक है, अगर जो है वो आपने इस पर्सन को हायर करना है किस तरीके से यानी आप लोग इसको समझ लें कि ये आप लोगों का जो है वो जिस तरह एजेंसी है, तो आप लोग अगर अपने एम्प्लॉइज को अगर किसी क्लाइंट के साथ काम करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। उसका रेज्यूमे यहाँ पे आप लोग जो है वो अपलोड करेंगे पीडीएफ के अंदर ही। उसकी स्किल्स आप लोगों ने जो है वो ऐड करनी है। हायरिंग टर्म्स आ जाएंगी, कितना मिनिमम टाइम है, ड्यूरेशन कितनी होगी, और उसको आप लोगों ने सेव कर देना। तो अगर आप लोगों की सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या इस तरह से है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर्स को भी यहाँ पे एज अ डेडिकेटेड रिसोर्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर जो है वो प्रोफाइल के ऊपर आए, तो हमारे पास जो है वो पोर्टफोलियो की ऑप्शन जो है वो आ रही है कि अगर आप लोग जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहें, तो सिंपली अगेन प्लस बटन के ऊपर आए। यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली पोर्टफोलियो का टाइटल लिखते हैं, उसके बाद टेक्स्ट फाइल जो भी आप लोगों ने करनी है, और इंसर्ट फाइल जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं अपने केस स्टडीज के ऊपर आता हूँ, और स्टूडेंट्स केस स्टडीज। तो मैंने बेसिकली क्या किया हुआ, अपनी जितनी केस स्टडीज हैं ये यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर जो है वो ऐड की हुई हैं। और यहाँ से अभी मोस्ट रिसेंट वन जो है ना वो ऐड करता हूँ मैं। तो लेट्स सपोज ये डेंटिस्ट बिजनेस वाली है। ठीक है, इसको ऐड कैसे करना है हम लोगों ने, ऊपर से यूआरएल भी कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ से जो है वो कॉपी कर लें और यहाँ पे आ जाएं। टाइटल था फेसबुक एड्स फॉर डेंटिस्ट। ठीक है, और इंसर्ट फाइल के ऊपर आके क्या है जी, क्या करना है, मैं इम्बेड मीडिया के ऊपर जो है वो आता हूँ। अब इम्बेड मीडिया के लिए हमें जो है वो यहाँ से इम्बेडेड कोड निकालना पड़ेगा वीडियो का। तो इम्बेडेड कोड यहाँ पे जैसे ये शेयर बटन पे आते हैं, तो ये इम्बेडेड कोड है। ठीक है, तो इसको आप लोग सिंपली जो है वो क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी हो गया, और यहाँ पे लाके आपने इधर इसको एम्बेडेड कोड को पेस्ट कर देना है। तो ये देखें वीडियो आ गई है। प्लस इसके साथ अगर जो है वो आप लोगों ने टेक्स्ट वगैरह जो है वो ऐड करना है, जिस तरह भी मेरे पास लाइक इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो आ रही है, तो मैं जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो डिस्क्रिप्शन को जो है वो ऐड कर देता हूँ। सो ये डिस्क्रिप्शन मेरे पास ऐड हो गई इसकी। ठीक है, और अगेन अब आप लोग जो है वो जितना इसको खूबसूरत बना सकते हैं, जितना इजी टू रीड बना सकते हैं, वो आप लोगों ने जो है वो करना है। ये सारी चीजें मैं अलग अलग जो है वो कर रहा हूँ, ताकि सारी चीजें जो है वो आपके पास अलग अलग आ जाए। चले, ये मेरे पास आ गया, और यहाँ से इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया सेव, कंटिन्यू। उसके बाद है कवर इमेज, अगर जो है वो मैंने ऐड करनी है इसकी, और स्किल्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, अगेन फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग,
इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम ऐड आ गया। तो ये मेरे पास जो है वो चीजें आ गई, और इसको मैं क्या करता हूँ जी, अटैच दिस पोर्टफोलियो टू सर्विस, फेसबुक ऐड की जो सर्विस है उसके साथ मैंने ऐड कर दिया और इसको सेव कर दिया। अगेन कवर इमेज ऐड लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी फिलहाल जो है वो कवर इमेज अगेन डिजाइन करना पड़ेगा, तो इसको फिलहाल छोड़ रहा हूँ मैं। उसके बाद अगेन अबाउट सेक्शन हम लोगों ने जो है वो कर लिया है, फीडबैक पे जाने की जरूरत नहीं है। मेंबरशिप के ऊपर अगर चलेंगे तो हम लोग अभी फिलहाल बेसिक यूजर्स हैं। ठीक है, और जॉब फ्री 9% है। बिड्स एक साल में 120 आप लोग कर सकते हैं, यानी 10 हर मंथ में आपको जो है वो मिलती है। ठीक है, और टीम मेंबर्स अनलिमिटेड आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी हम लोग हायरिंग रिसोर्स की जो है वो बात कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा इनके ये कुछ प्लान्स हैं, लाइक बेसिक क्लास है $9 पर मंथ है, फिर प्रोफेशनल है, बिजनेस है, एग्जेक्टिव है। इनको अगर आप लोग जो है वो यूज करना चाहें तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और प्रोफाइल स्टैट्स पे जाके आप लोग अपनी प्रोफाइल के स्टैट्स वगैरह देख सकते हैं। मैं अभी इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा, तो इस पे स्टैट्स कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, दोबारा जो है वो व्यू प्रोफाइल के ऊपर आए, या यहाँ से अब आते हैं हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर। प्रोफाइल हमारी कंप्लीट है, एक चीज यहाँ पे और आ रही थी, और वो ये है, ये स्किल्स आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड अपनी कर लेनी है। मोर स्किल्स के ऊपर आएंगे तो स्किल्स आ रही है। ठीक है, स्किल्स इनको ऐड कर लेना है। यहाँ पे ये शेयर ऑप्शन है और बहुत सारी ऑप्शन है, तो इनको आप लोगों ने जो है वो देख लेना है। तो डैशबोर्ड पे अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे भी अगर देखें तो मेरे पास फाइंड वर्क में 10 बिट्स, 10 की 10 जो है वो रिमेनिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पे है तो करंटली हैव 10 बिट्स है मेरे पास। बाय मोर की ऑप्शन है, और यू विल रिसीव 10 more बिट्स व्हेन योर मेंबरशिप इज रिन्यूड। तो 10 और मुझे जो है वो बिट्स मिल जाएंगी। ठीक है, और अगेन डैशबोर्ड के ऊपर आ गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी ये प्रोफाइल वेरीफाई नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज के ऊपर जो है वो रुक जाते हैं कि हमारी तो प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है, तो शायद इसके बगैर हम लोग जो है वो गुरु पे काम नहीं कर सकते। तो अभी जितनी भी चीजें हैं मैं नॉन वेरीफाइड प्रोफाइल के ऊपर जो है वो दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग जो है वो आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखें कुछ लीड्स आ रही हैं फाइंड वर्क के नीचे, इसमें इनविटेशन, जॉब मैचेस और वॉच लिस्ट आ रही है। तो सबसे पहले इनविटेशन पे आते हैं। इनविटेशन में बेसिकली जो है वो ये होता है कि कुछ एम्प्लॉयर्स आपको जो है वो अपनी जॉब पे अप्लाई करने के लिए जो है वो बोलते हैं कि ये हमारी स्पेसिफिक एक जॉब है, और इस पे अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो वो इनविटेशन आपको सेंड करेंगे। जॉब मैचेस क्या होता है, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको मुख्तलिफ जॉब मैचेस की ऑप्शन जो है वो आ रही होती है। जिस तरह ये अभी लेट्स सपोज आ रही है, लुकिंग फॉर अ मेटा एड्स एक्सपर्ट्स, तो ये मेरी जो है वो बेसिकली स्किल के अकॉर्डिंग है, गुड मैच जो है वो आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर मैं कोड नहीं सेंड कर सकता, क्यों नहीं कर सकता ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसी तरह वॉच लिस्ट में अगर आप लोगों ने कोई चीजें जो है वो ऐड की होंगी तो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो लीड्स में मेरे पास जो है वो ये ऑप्शंस आ रही हैं। दोबारा मैं एक दफा डैशबोर्ड के ऊपर जा रहा हूँ, तो इनविटेशन, जॉब मैचेस और वॉच लिस्ट था। जनरेट लीड्स, अगर लीड्स को जनरेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसने कहा है मजीद सर्विसेज ऐड करें और अपने पोर्टफोलियो को मजीद ऐड करें। ठीक है, अभी मैंने जो है वो 2 सर्विसेज ऐड की हुई हैं पोर्टफोलियो को। तो जितने बाय बटन आप लोगों के पास जो है वो होंगे, उतने ही चांसेस होंगे कि लोग आपके पास जो है वो आएंगे। ठीक है, तो अगेन अप टू यू। अब हम लोग आते हैं फाइंड वर्क वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे अब हम लोग जॉब तलाश करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मोस्टली जितनी भी जो है वो जॉब्स आपके पास जो है वो होंगी, वहां पे आप लोग प्रपोजल नहीं सेंड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कहेंगे जी पहले अपनी जो है वो उसको प्रोफाइल को वेरीफाई करवाएं, हमें $5 दें। वाई कांट आई अप्लाई, अगर इसके ऊपर जो है वो आप लोग चलें, द एम्प्लॉयर हैज अ वेरीफाइड पेमेंट मेथड और अ वेरीफाइड आईडी और हैज मेड पेमेंट इन द पास्ट, टू सेंड अ कोड यू मस्ट हैव द फॉलोइंग मिनिमम $1000 अर्निंग होनी चाहिए आपकी, कंप्लीट आईडी वेरिफिकेशन, ठीक है, या पेड मेंबरशिप होनी चाहिए। तीनों में से कोई एक चीज। $1000 करते करते टाइम लगेगा, पेड मेंबरशिप महंगी है, कंप्लीट आईडी वेरिफिकेशन $4.95 की है। ठीक है, जो कि मैं बेसिकली हमेशा जो है वो कहता होता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने काम करते हुए एटलीस्ट अपने पहले डॉलर्स कमा लें, वही $5 एटलीस्ट कमा लें जो इनको देते हैं, अपने पल्ले से जो है वो ना लगाएं।
अब वो कैसे कमाएंगे? अब यहाँ पे काम बनता है, हम लोगों ने जॉब सर्चिंग करनी है। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी भी जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे ये है ग्राफिक डिजाइन और ये फीचर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर सेंड कोड की ऑप्शन मेरे पास आ रही है, लेकिन मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं तो मैं अभी फिलहाल इसको जो है वो नहीं कर रहा। उसके बाद है जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई, फ्यूचर आ गया, और आगे स्क्रॉल करते चले जाएंगे, पीडीएम फॉर दिस वन। उसके बाद ये मुख्तलिफ, आप लोगों ने क्या करना है, इसको सर्च करते रहना है। मैं मेनली जो है वो यहाँ पे फेसबुक सर्च करूंगा ताकि फेसबुक रिलेटेड मेरे पास आ जाए। तो सबसे पहले सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर टैक्स ऑफिस। We are seeking a skilled marketing professional who can utilize Google and social media platform to generate new clients for our income tax business। ये अच्छा है, और इसके ऊपर हम लोग प्रपोजल भी सेंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं मजीद आगे देख लेता हूँ, अदरवाइज इसी के ऊपर सेंड करता हूँ। तो अभी मेरे पास फर्स्ट पेज के ऊपर मुझे एक जॉब मिल गई है जिसके ऊपर मैं सेंड कर सकता हूँ, और उसको ऑनलाइन मार्केटिंग ही जो है वो चाहिए। तो इस जॉब के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आ गया यूनाइटेड स्टेट से है, शर्मीन नेम है क्लाइंट का, और ये इन्होंने जो है वो चीजें बेसिकली जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, सेंड कोड की ऑप्शन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, और स्टिल अगेन आ रहा है वेरिफिकेशन पेंडिंग, इसको अभी आप लोगों ने इग्नोर करना है। वेरीफाइड फ्रीलांसर्स आर 6 टाइम्स मोर लाइकली टू गेट हायर्ड। ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अब सबसे पहले कह रहा है, पहली चीज क्या है, चूज अ पेमेंट प्लान। फिक्स प्राइस जो आप करना चाहते हैं, ऑर्ली बेस पे करना चाहते हैं, रेकरिंग पेमेंट्स या टास्क बेस। फिक्स प्राइस पे क्या होता है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं तो जो है वो $200 जो है वो पर मंथ आपसे चार्ज करूंगा और आपके ये सारे काम जो है वो कर दूंगा। ऑर्ली में ये होता है कि आप बेसिकली उसको जो है वो कहते हैं जितने आवर्स आपके रिक्वायर्ड होंगे, मैं तो पर आवर की बेस के ऊपर लेट्स सपोज $10, $20, $30 जो है वो चार्ज करूंगा। रेकरिंग पेमेंट्स आप लोग जो है वो वीकली पेमेंट्स आप लोगों की डिसाइड हो सकती है, जो हर वीक पूरा होने के बाद आपको आती जाएंगी। टास्क बेस्ड में ये होता है, स्पेसिफिक टास्क आप लोग डिफाइन कर लेते हो कि इस टास्क के मेरे पास इतने पैसे होंगे, इसके इतने होंगे, इसके इतने होंगे, और इसको इवन आप लोग यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजमेंट है और ये जितनी चीजें हैं, तो अर्ली बेस्ड जो है वो आपके लिए फाइन है। टीम मेंबर, मेरा अपना नेम ही आ रहा है। लेट्स सपोज वीकली जो है वो मैं 40 आवर्स के लिए अवेलेबल हूँ। ऑनली रेट जो है वो $40 लूंगा। बिलिंग डेट जो है वो मेरे पास आ रही है, ठीक है, एंड बिलिंग डेट जो है वो क्या होगी, तो मैं अभी फिलहाल जो है वो रख देता हूँ इसका 15। उसके बाद रिक्वायर सेफ पे बैलेंस, मतलब कि अगर ये जॉब मुझे अवार्ड होती है तो ये जो है वो एज अ सेफ पे बैलेंस के तौर पे गुरु को पेमेंट करे, तो मैं ओके करता हूँ। कितनी पेमेंट करे? मैं कहता हूँ एटलीस्ट जो है ना, चलो 50% तो जो है वो करे। 50% बनती है तकरीबन $800, क्योंकि 40 के हिसाब से, और 40 आवर्स पर रेट है तो 1600 पर मंथ बनती है। 20 आवर्स के लिए हाफ अगर बात करें तो 50% जो है वो उसका $800 है। ठीक है, और 75 पे जाएंगे, 100% पे जाएंगे, जितना आप लोग जो है वो चाहते हैं वो आप लोग रख सकते हैं। मैं अभी क्या करता हूँ, वीकली आवर्स कम कर देता हूँ, क्योंकि 800 स्टार्ट में जो है वो अभी नहीं पे करेंगे तो $400 हम लोग कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑटोमेटिकली पे इनवाइस, ये मैं ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ कि जितना मैंने काम किया होगा हर 7 दिन के बाद मुझे इनवाइस जो है वो पे हो जाए, 14 डेज के बाद हो जाए या 28 डेज के बाद। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, 7 डेज वाली जो है वो बेस्ट रहती है, ताकि 7 डेज के बाद आपके पैसे क्लियर होना शुरू हो जाए। उसके बाद है जॉब फी है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अगर एम्प्लॉयर के साथ जॉब फी स्प्लिट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयर पे जो है वो 2.5% या एम्प्लॉयर पे 5% उठ लीजिए, तो हाफ ऑफ कर ले, क्लाइंट को बेनिफिट हो जाता है। अदरवाइज क्लाइंट को कहें भाई तुमने 5% जो है वो पे करना है। तो ये जितनी कॉस्ट क्लाइंट साइड के ऊपर ऐड होती जाएगी, उतने आपके बेसिकली फिल्टर्स लगते जाएंगे, और क्लाइंट हेसिटेट करेगा आपसे कांटेक्ट करने के। वर्क अपडेट्स कब देंगे आप लोग उसको? एवरी सेकंड डे देंगे, वीकली देंगे, आफ्टर एवरी अदर वीक, इस तरह से। तो मैं वीकली इसको कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। अब स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर आ रहे हैं, तो ये स्कोप ऑफ वर्क में आपने कंप्लीट अपना जो है वो प्रपोजल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने लिखा हुआ था। मैं क्या करता हूँ जी, गूगल बार पे जाके इस पे एक प्रपोजल लिख लेता हूँ।
I am applying for the following job. Please write 100 words proposal for me. चलें, यहाँ पे इसने पहला मुझे ड्राफ्ट दे दिया। Thrilled about the opportunity to fuel your client acquisition through targeted Google social media campaigns, this। ठीक है, तो मैं इसी को क्या करता हूँ जी, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ऊपर वाली हेडलाइन जो है वो खत्म कर दें और ये आ गया अटैच वर्क, यानी अगर कोई पोर्टफोलियो आप लोग ऐड करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद इसको कर दें कंटिन्यू। उसके बाद पेमेंट टर्म्स भी हो गई, स्कोप ऑफ वर्क भी हो गया। मेक दिस प्रीमियम कोड अगेन अपग्रेड मेंबरशिप करनी पड़ेगी, हमें जरूरत ही नहीं है करने की। शेयर माय ईमेल एंड फोन नंबर, तो इसके लिए मुझे अपना व्हाट्सअप जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि मेरा डायरेक्टली फोन नंबर और ईमेल इसके साथ शेयर हो जाए। इवन शेयर भी हो जाए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पेमेंट आपने जो है वो गुरु के ऊपर ही लेनी है। फर्स्ट टाइम कभी भी किसी क्लाइंट के साथ डायरेक्ट पेमेंट की बात नहीं करनी, ना आपने करनी है। अगर वो भी कहे तो आपने जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उसको जो है वो लेट्स सपोज 5% यहाँ पे पे करना पड़ रहा है, आपको भी जो है वो यहाँ पे जो है वो कमीशन देना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग जो है वो कहते हैं कि यार डायरेक्ट पेमेंट आ जाए तो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन आप भी उसके साथ पहली दफा काम कर रहे हैं, वो आपके साथ पहली दफा काम कर रहा है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स दोनों साइड से हैं। आपको लगता है यार पता नहीं मुझे कल को ये पैसे देगा या नहीं देगा, उसको लगता है कि कल को पता नहीं यार ये काम डिलीवर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। उस चीज से बचने के लिए आप लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो ये चीजें करनी है। ठीक है, उसके बाद है मेक दिस ट्रांजैक्शन प्राइवेट, अगर करना चाहे अर्निंग एंड फीडबैक विल नॉट बी एडेड टू योर प्रोफाइल। अगर आप लोग जो है वो इसके पर जो रिव्यूज होंगे या अर्निंग होगी अपनी प्रोफाइल में ऐड नहीं करना चाहते तो इसको ऑप्शन को ऑन कर दें, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको। उसके बाद है एनेबल ऑटो एक्सेप्ट ऑफ जॉब इफ हायर्ड बिफोर, अगर जो है वो 23 दिसंबर से पहले पहले आपको 23 में क्या करता हूँ 26 तक कर लेता हूँ, तो ये ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको बंद भी करना चाहें तो बंद कर दें और सबमिट कोड। तो ये देखें जी, मैंने विदाउट अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवाए जो है वो जॉब के ऊपर अप्लाई जो है वो कर दिया है। तो ये बेसिकली हमारे मेंटल बैरियर्स होते हैं जिस वजह से हम लोग आगे नहीं जो है वो जा पाते। बहुत सारे लोग इस वेबसाइट के ऊपर इसलिए काम नहीं करते कि यहाँ पे तो हमें वेरिफिकेशन करनी करवानी पड़ेगी, और वेरिफिकेशन क्योंकि पेड है तो मैं तो पैसे जो है वो पे नहीं करूंगा। हालांकि एक चीज याद रखें, ये पैसे जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आप लोग $5 1500 मैक्सिमम जो है वो बनता है, चलें 2000 भी जो है वो लगा लें, और उसके बाद अगर आपके पास एक पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म, एक पूरी की पूरी मार्केट प्लेस की एक्सेस जो है वो आप लोगों को जो है वो मिल रही है। ठीक है, कि आप लोग जो है वो यहाँ पे जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लाइंट भी आपके साथ जो है वो आ रहे होंगे, और बहुत सारी जो है वो चीजें जो है वो हो रही होंगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, $5 करना चाहे कर लें, अदरवाइज अगर नहीं भी करते तो एटलीस्ट जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये फाइंड अ जॉब थी, लीड्स के ऊपर जाएंगे तो लीड्स अभी राइट नाउ ये मुख्तलिफ लोग जो है वो आ रहे हैं। अब डिजिटल ग्रोथ एक्सपर्ट जो है वो आ रहा है, और मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड जो है वो गुड मैच भी जो है वो आ रहा है। इसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये देखें सेंड कोड की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। और मजीद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे और भी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद ये लाइक परफेक्ट जॉब थी मेरे लिए, लेकिन अभी प्रोफाइल मेरी वेरीफाई नहीं है क्योंकि इस पे काम करने के लिए टाइम नहीं मेरे पास होता, तो इसलिए अभी मैंने इसको नहीं किया। कोर्ट्स में जो है वो हमारे पास जो है वो आ रही है कि ये अभी मैंने कोर्ट सेंड किया है अंडर नेगोशिएशन, अगर मेरी कोई कम्युनिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा। कोड टेम्पलेट्स जो है वो अगर मैं बना के अपने रखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं अपने टेम्पलेट्स बना के रख सकता हूँ। उसके बाद फ्रीलांस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी ये बेसिकली सर्विसेज जो है वो लिस्ट की हुई हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट में जो है वो की थी। तो आप लोग भी जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी ये लिस्टिंग्स जो है वो प्रोवाइड बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। माई एम्प्लॉयर्स पे आपके जितने प्रीवियस क्लाइंट्स वगैरह होंगे वो पेयर होना शुरू
हो जाएँगे। उसके बाद ये जॉब सेक्शन है, जॉब सेक्शन में जितनी जॉब्स आप लोगों ने कंप्लीट की होंगी वो यहाँ पे अपीयर होना बाद में शुरू हो जाएँगी। पेमेंट्स पे जो भी पेमेंट्स वगैरह आपको जो है वो आई होंगी वो सारी यहाँ पे आना शुरू हो जाएँगी। तो इसमें इनवॉइसेस, ट्रांसफर मेथड, कैश, अकाउंट, 1099 टैक्स फॉर्म और ट्रांसक्रिप्शन रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आ रही हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। तो ये बेसिकली जो है वो वे है किस तरह से आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं और किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो आप लोग लेकर जो है वो चल सकते हैं। तो ये था जी गुरु। और आगे इसके ऊपर मैं इस हवाले से कहूँगा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जितने भी यंगर फ्रीलांसर्स हैं और छोटे-मोटे फ्रीलांसर और जिन लोगों ने इस चीज़ को सिर्फ़ चाँस के ऊपर जो है वो लिया हुआ होता है, चल गई तो चल गई, ना चली तो ना चली, वो लोग इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर नहीं आते, ठीक है? क्योंकि वेरिफ़िकेशन का वही $5 वाला जो है वो इश्यू है। मैं आप लोगों को हाइली रिकमेंड करूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आएँ, अपने प्रोफ़ाइल को बेशक वेरीफ़ाई करवाएँ, ना करवाएँ, दोनों ऑप्शन आपके पास है। मेरी रिकमेंडेशन है प्रोफ़ाइल को वेरीफ़ाई करवाएँ, अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है, एक बार लीड प्लेस प्योरली आपके पास जो है वो ओपन पड़ी हुई है, इसका जो है वो यूज़ करें और देखें कि आप लोग जो है वो किस तरह से फिर अपने बिज़नेस को यहाँ पे स्केल कर सकते हैं।